हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम आपको यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 के लिए, जिसमें दोस्तों हिंदी के 37 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 37 प्रश्नों में 2 से 3 प्रश्न आपसे मुहावरे एवं लोकोक्तियों के पूछे जाएंगे। आज की क्लास में दोस्तों हम आपको 60 प्रश्न मुहावरे एवं लोकोक्तियों का कराने जा रहे हैं। अगर इसको देख करके दोस्तों आप चले गए एग्जाम में तो 2 से 3 प्रश्न आपके फिक्स हो जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए पहला मुहावरा एवं लोकोक्ति। फर्स्ट नंबर का है, जूते चाटना का सही अर्थ है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुशामद करना। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड नंबर का प्रश्न है, अंडे का शहजादा का अर्थ है। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। अंडे का शहजादा होना, इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा मीन्स अनुभवहीन व्यक्ति। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, अगला मुहावरा आपके सामने है। आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। अंग अंग फूले न समाना, मुहावरे का सही अर्थ है। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका जल्दी से आप लोग राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत आनंदित होना। सभी मुहावरे दोस्तों जो हम आप आज क्लास में करा रहे हैं ये सभी महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास को बिना स्किप किए दोस्तों अंत तक देखिएगा, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न आपके इसी क्लास से आपको मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, अंगारों पर पैर रखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अंगारों पर पैर रखना, 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोखिम मोल लेना। अंगारों पर पैर रखना मीन्स जोखिम मोल लेना। आगे चलते हैं, अगला मुहावरा है आपके सामने। नेक्स्ट है, अक्ल का दुश्मन, मुहावरे का अर्थ है। अक्ल का दुश्मन होना, 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप लोग बताइएगा कौन सा राइट ऑप्शन होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन मीन्स महामूर्ख। अगला प्रश्न हमारा है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज की क्लास का, आंसू पीकर रह जाना, मुहावरे का सही अर्थ है। आप लोग बताइएगा कौन सा राइट ऑप्शन होगा। आंसू पीकर रह जाना, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुपचाप दुख सह लेना। आंसू पीकर रह जाना मीन्स चुपचाप दुख सह लेना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, आदमी बनना, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। आप लोग बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अच्छा व्यवहार सीखना। आदमी बनना मीन्स अच्छा व्यवहार सीखना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, आंख खुलना, मुहावरे का सही अर्थ है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइएगा आंख खुलना इसका क्या अर्थ है। जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्ञान होना। आंख खुलने का अर्थ होता है ज्ञान होना। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, मेरी आंखें खोल दी। आप लोग बताइएगा आंखें खोल दी ये मुहावरा है, इसका क्या अर्थ होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पे, जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रम को दूर करना। आंखें खोल देना किसी का मीन्स भ्रम को दूर कर देना। अगला हमारा है मुहावरा, नेक्स्ट है, आप लोग बताइएगा क्या होगा। इलायची बांटना, इलायची बांटना, 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा होगा इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दावत देना। अगर आप इलायची बांट रहे हैं मीन्स आप दावत दे रहे हैं। किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ है। आप लोग बताइएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। किताब का कीड़ा होने का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक पढ़ने वाला। अगला प्रश्न हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मुहावरा है, कच्चा चिट्ठा खोलना। कच्चा चिट्ठा खोलने का उपयुक्त अर्थ क्या है। आप लोग बताइएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शन। तो कच्चा चिट्ठा खोलना, इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सारा भेद खोल देना। अगला प्रश्न हमारा है,
किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा, सही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी कार्य का समाप्त होना। आगे चलते हैं, अगला मुहावरा हमारा है, लोकोक्तियां एवं मुहावरे हम करा रहे हैं आज की क्लास में, ये सभी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा। आप लोग बताइएगा कमर टूटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, सही इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निराश होना। कमर टूटना अर्थात निराश होना। अगला है हमारा कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, आप लोग बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शर्मिंदा होना। कट जाना अर्थात शर्मिंदा होना। अगला प्रश्न हमारा है नेक्स्ट जो है 16 नंबर का, खाला का घर का अर्थ है। आप लोग बताइएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, खाला का घर का अर्थ है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसान काम। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है नेक्स्ट जो है, गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग इसका राइट ऑप्शन बताइएगा कौन सा सही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ वस्तु। अगर कोई गुलर का फूल हो गया है मीन्स वह आपके लिए दुर्लभ वस्तु बन गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया है कि गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ है। आप लोग बताइएगा गांठ का पूरा इसका क्या अर्थ होता है इस मुहावरे का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालदार। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, नेक्स्ट है हमारा गुड़ गोबर कर देना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा आप लोग बताइएगा। गुड़ गोबर कर देना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बना बनाया काम बिगाड़ देना। गुड़ गोबर कर देना अर्थात बना बनाया काम बिगाड़ देना। नेक्स्ट अगला, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का क्या अर्थ है, आप लोग बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राह न सूझना। चौकड़ी भूल जाना अर्थात राह न सूझना। अगला हमारा है, 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। 3 लोक से मथुरा न्यारी, आप लोग बताइएगा इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे निराला। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बछिया का ताऊ, बछिया का ताऊ का अर्थ है, आप लोग बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका राइट ऑप्शन कौन सा सही होगा। 23 नंबर का प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। बछिया का ताऊ का अर्थ होता है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। अगला है प्रश्न हमारा, माथे पर बल पड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, आप लोग बताइएगा। माथे पर बल पड़ना, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असंतोष प्रकट करना अर्थात माथे पर बल पड़ना अर्थात असंतोष प्रकट करना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है। यानी कि अब यहाँ पे देखिए आपसे इसका अर्थ दे दिया गया, अब इसका मुहावरा पूछ रहा है। आप लोग बताइएगा सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कान खोलना। कान खोलना अर्थात सावधान करना। अगला है, शैतान की आंत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। शैतान की आंत का अर्थ क्या होगा इस मुहावरे का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत लंबी वस्तु। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देख लीजिएगा अच्छे से। आगे चलते हैं, अगला हमारा है, अंधों में काना राजा। ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग इसको बता देंगे। आप लोग इसका बताइएगा राइट ऑप्शन कौन सा होगा। अंधों में काना राजा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुड़ों के बीच गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है,
आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ चुने। ये आपकी लोकोक्ति है, इसका आप लोग सही अर्थ बताइएगा। आंख का अंधा नाम नयन सुख, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, गुड़ के विरुद्ध नाम होना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। आप लोग बताइएगा, आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका जल्दी से आप लोग राइट ऑप्शन बताइएगा कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक नई मुसीबत में पड़ना। आसमान से गिरा खजूर पर अटका अर्थात एक नई मुसीबत में पड़ना। अगला लोकोक्ति है, आंख के अंधे गांठ के पूरे। इस लोकोक्ति का सही अर्थ है, आप लोग बताइएगा इसका राइट ऑप्शन कौन सा सही होगा। आंख के अंधे गांठ के पूरे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्ख धनवान। अगली लोकोक्ति हमारी है, आग लगने पर कुआं खोदना। इसका राइट ऑप्शन आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, आग लगने पर कुआं खोदना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। अगला प्रश्न हमारा है, काटो तो खून नहीं, लोकोक्ति का सही अर्थ है। काटो तो खून नहीं, आप लोग बताइएगा इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। अगली लोकोक्ति हमारी है, खग जाने खग की भाषा, लोकोक्ति का उचित अर्थ है। खग जाने खग की भाषा, चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। खग जाने खग की भाषा अर्थात समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए क्लास को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। पूछा गया है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका उपयुक्त अर्थ क्या होगा इस लोकोक्ति का, आप लोग बताइएगा जल्दी से। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत कंजूसी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, दिया है कि नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। आप लोग देखिएगा, चार आपके पास लोकोक्तियां दी गई हैं, इसके अर्थ भी दिए गए हैं, इनमें से पूछा गया है कि किसका अर्थ गलत है। जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 13 होना। यहाँ पे दिया है संगठित होना, ये आपका गलत है, बाकी तीनों सही है। आगे नाथ न पीछे पगा अर्थात बंधनहीन, और एक दिया है एक टकसाल के ढले हैं यानी सब एक जैसे हैं, और ये आपका दिया है आंख के अंधे गांठ के पूरी अर्थात मूर्ख लेकिन धनवान, ये आपका बी वाला गलत है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, लोकोक्ति से पूछा गया है, पत्थर को जोक नहीं लगती। पत्थर को जोक नहीं लगती लोकोक्ति या कहावत का अर्थ है, जल्दी से बताइएगा। चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। पत्थर को जोक नहीं लगती अर्थात हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। आगे चलते हैं, अगला लोकोक्ति जल्दी से आप लोग बताइएगा, बोए पेड़ बबूल के आम कहां से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ है। बोए पेड़ बबूल के आम कहां से होए, चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप लोग इसका राइट ऑप्शन बताइएगा कौन सा सही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, इस लोकोक्ति का अर्थ है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, सबे दिन होत न एक समाना, लोकोक्ति का अर्थ है। सबे दिन होत न एक समाना, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यहां पे ऑप्शन नंबर ए, समय परिवर्तनशील है। अगला लोकोक्ति हमारा है, यहां पे दिया गया है, लोक में प्रचलित
उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन करें। यानी कि एक प्रकार से आपका मुहावरा लोकोक्ति की परिभाषा दी गई है, तो इसमें से कौन सा होगा आप लोग बताइएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा ए लोकोक्ति। यानी कि लोकोक्ति को ही लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है। यही दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन करें, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये इसकी परिभाषा है एक तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, युवकों को खाली स्थान होने पर ही विवाह करना चाहिए। जल्दी से बताइएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। कौन सी लोकोक्ति है, जल्दी से बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। 41 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अधजल गगरी छलकत जाए। ये आपकी एक प्रकार की लोकोक्ति है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आज की क्लास का, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है। आप लोग बताइएगा अरण्य रोदन मुहावरे का क्या अर्थ होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निरर्थक। अगला हमारा है, आंख का पानी ढलना। इस मुहावरे का सही अर्थ है। जल्दी से आप लोग बताइएगा, आंख का पानी ढलना इस मुहावरे का क्या सही अर्थ होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निर्लज्ज होना। आंख का पानी ढलना अर्थात निर्लज्ज होना। अगला प्रश्न है हमारा, पूछा गया है असंभव काम करना। मुहावरे का क्या अर्थ है। असंभव काम करना। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आप लोग बताइएगा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो ए वाला हो जाएगा, आसमान की तारे तोड़ना। असंभव कार्य करना अर्थात आसमान की तारे तोड़ना। अगला प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट है जो है पूछा गया है कि सही मुहावरा है। 4 मुहावरे दिए गए हैं, आप लोग बताइएगा इनमें से कौन सा सही मुहावरा है आपके सामने। जल्दी से राइट ऑप्शन आप लोग बताएंगे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंखों में धूल झोंकना। यही आपका सही है। अगला हमारा है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहां पे इसका अर्थ दे दिया गया, मुहावरा आपसे पूछ रहा है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप अर्थात कपटी मित्र। अगला ये भी महत्वपूर्ण है, आंख की किरकिरी होना, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पे दोस्तों इसके 2 ऑप्शन सही होंगे। एक ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं, एक ऑप्शन आप लोग कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताइए कौन सा सही होगा। आंख की किरकिरी होना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रिय लगना। एक ऑप्शन इसका और सही होगा, आप लोगों को बताना है कौन सा सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है। आप लोग बताइएगा इस मुहावरे का क्या अर्थ है। आगे कुआं पीछे खाई, इसका क्या अर्थ होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका राइट ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों ओर मुसीबत अर्थात आगे कुआं पीछे खाई। अगला मुहावरा हमारा है, उल्टी गंगा बहाना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विपरीत कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना अर्थात विपरीत काम करना। अगला मुहावरा हमारा है, एक मात्र सहारा। मुहावरे का सही अर्थ है, आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक मात्र सहारा मुहावरे का क्या अर्थ है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंधे की लाठी होना। अगला मुहावरा हमारा है, कपटी मित्र। इसका राइट ऑप्शन आप लोग बताएंगे, इसको जस्ट अभी हम लोगों ने ऊपर किया है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आस्तीन का सांप। अगला मुहावरा हमारा है, काफुर होना। काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आप लोग बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, भाग जाना। काफुर होने का मतलब होता है भाग जाना। अगला मुहावरा है, कान काटना। मुहावरे का क्या अर्थ होगा, आप लोग बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो कान काटना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चतुर होना। अगला प्रश्न हमारा है, कान भरना मुहावरे का अर्थ है। आप लोग बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कान भरना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, चुगली करना।
अगला हमारा है खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। खेत रहना, 4 ऑप्शन आपके सामने, आप लोग इसका राइट ऑप्शन बताएंगे कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वीर गति को प्राप्त हो जाना। अगला हमारा है गागर में सागर भरना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। गागर में सागर भरना, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। अगला हमारा है मुहावरा, मुहावरे का अर्थ बताइए। घर में नहीं 2 दाने, बुढ़िया चली भुनाने। ये आपका इसका अर्थ बताना है, जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो बी वाला हो जाएगा व्यर्थ का दिखावा करना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मुहावरा हमारा है घी के दिए जलाना। मुहावरे का अर्थ है, जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो बी वाला हो जाएगा खुशी मनाना। अगला मुहावरा हमारा है सेकेंड लास्ट आज की क्लास का, घी खिचड़ी होना। इस कहावत का अर्थ बताएं, आप लोग बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। घी खिचड़ी होने का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, खूब घुलना मिलना। तो दोस्तों क्लास का अंतिम प्रश्न है और ये आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। यही आपका अर्थ हो जाएगा घड़ी में तोला घड़ी में मासा का। तो आज की क्लास में दोस्तों हम आपको हिंदी के 60 प्रश्न कराए हैं जो आपके मुहावरे और लोकोक्तियों के थे। तो इन 60 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। इस दोस्तों इस क्लास को शुरू से अंत तक आप लोगों ने देखा होगा तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में 2 से 3 जो मुहावरे आएंगे आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे। ये दोस्तों हमारे इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।